केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसलों का उन्होंने विरोध किया। जो यूपीएससी की बहाली थी उसमें लेटरल अपॉइंटमेंट एंट्री, उसका विरोध किया, कहा कि आरक्षण होना चाहिए। सरकार को बैक फुट पर जाना पड़ा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसका भी उन्होंने विरोध किया क्रीमी लेयर को लेकर। तो सरकार के महत्वपूर्ण 2 फैसलों का उन्होंने विरोध किया और उससे बीजेपी सख्ते में आ गई। बीजेपी ने औकात में लाने की कोशिश की, चिराग पासवान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और चाचा नजर आए अमित शाह के साथ। चाचा तुरंत अमित शाह और नड्डा जी के साथ मिलते हुए नजर आए। पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनकी पार्टी दफ्तर में सम्मानित किया। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाकर के उनके दफ्तर में मिले, उनको सम्मानित किया पशुपति पारस को, और अमित शाह से भी जाकर मिले पशुपति पारस। तस्वीर आई तो ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई आप ज़्यादा खेल करेंगे तो चाचा को हम आगे बढ़ा देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान कर भारतीय जनता पार्टी के चार्टर्ड फ्लाइट में नजर आए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, सब लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। कोई नजर आया, कोई नजर नहीं आया, तो वो नजर नहीं आए पशुपति कुमार पारस, जो ये दावा करते हैं कि हम एनडीए के सबसे ईमानदार सहयोगी हैं, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक तरफा प्रेम नहीं है क्या? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से बाहर का रास्ता पशुपति पारस को नहीं दिखा दिया है? चाचा भतीजे को चार्टर्ड फ्लाइट और चाचा को पूछा तक नहीं। पशुपति पारस उस पॉलिटिकल सीन में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं जिस पॉलिटिकल सीन में, जिस पॉलिटिकल फ्रेम में एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के नेता नजर आ रहे हैं? तो सवाल है कि उपचुनाव से पहले ही विदाई हो गई है पशुपति पारस की, एनडीए की, और आगे पशुपति पारस क्या करेंगे? हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं, श्रीकांत प्रोड्यूसर, जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे चाचा की सियासत खत्म हो गई है या चाचा कोई आखिरी दाव भी चलेंगे, कुछ बाकी है उनकी पॉलिटिक्स में। देखिए, बीजेपी ने, आपको याद होगा कि जब चिराग पासवान केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसलों का उन्होंने विरोध किया। जो यूपीएससी की बहाली थी उसमें लेटरल अपॉइंटमेंट एंट्री, उसका विरोध किया, कहा कि आरक्षण होना चाहिए। सरकार को बैक फुट पर जाना पड़ा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसका भी उन्होंने विरोध किया क्रीमी लेयर को लेकर। तो सरकार के महत्वपूर्ण 2 फैसलों का उन्होंने विरोध किया और उससे बीजेपी सख्ते में आ गई। बीजेपी ने औकात में लाने की कोशिश की, चिराग पासवान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और चाचा नजर आए अमित शाह के साथ। चाचा तुरंत अमित शाह और नड्डा जी के साथ मिलते हुए नजर आए। पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनकी पार्टी दफ्तर में सम्मानित किया। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाकर के उनके दफ्तर में मिले, उनको सम्मानित किया पशुपति पारस को, और अमित शाह से भी जाकर मिले पशुपति पारस। तस्वीर आई तो ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई आप ज़्यादा खेल करेंगे तो चाचा को हम आगे बढ़ा देंगे। और चाचा को तो इस्तेमाल किया ही है बीजेपी ने। पिछली बार पार्टी टूटी तो चाचा को मंत्री बना दिया, चिराग पासवान रोड पर आ गए। तो कोशिश बीजेपी की थी कि इस बार भी डराया जाए, लेकिन चिराग पासवान झुके नहीं। वो जानते थे कि चाचा के पास तो वोट है नहीं, वोट बैंक। भाई रामविलास पासवान जी के नाम पर चुनाव हुआ था और पार्टी जीती थी, और चाचा पशुपति पारस का तो अपना कोई वोट बैंक है नहीं। अभी भी पासवान चिराग पासवान को ही अपना नेता मानता है। तो बीजेपी को भी ये बात का पता है, लेकिन उसने चांस लिया, दबाव बनाने की कोशिश की। चिराग पासवान समझ गए और वो दबाव में आए नहीं। अब देखिए ना, झारखंड में करेंगे हम पूरा घूमने लगे, ठीक है, फिर अब यूपी में कह रहे हैं कि लड़ेंगे, बीजेपी की सीट पर ही लड़ेंगे। तो ये उन्होंने प्रेशर बना दिया, प्रेशर इतना बना दिया कि बीजेपी दबाव में आ गई है। अब चार्टर्ड फ्लाइट में बीजेपी के पोस्टर बॉय हेमंता बिस्वा उनको लेकर घूम रहे हैं, और चाचा सब लोग गए, उपेंद्र कुशवाहा तक गए, जीतन राम मांझी तक गए, ललन सिंह जी तक गए, सब लोग गए हरियाणा में शपथ समारोह में। कौन नहीं गया? पशुपति पारस गए नहीं, उनको बुलाया ही नहीं गया। तो अब बीजेपी ने संदेश दे दिया है चिराग को कि भाई नहीं, ठीक है, आप ही ठीक हैं। अब चाचा को
के साथ एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, वो तलवार चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान लेकिन उसके बाद भी वो झुक नहीं रहे हैं, उसके बाद भी बम फोड़ दिया, उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जो बीजेपी की सीट है वहीं से फूलपुर से नीतीश कुमार के भी नाम की चर्चा चली थी कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, वहाँ कुर्मी वोट बहुत है वोटर, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो चिराग पासवान बहुत समझदारी के साथ चाल चल रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं झारखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ही अभी से, ताकि बिहार विधानसभा की 2025 में होने वाली बिहार विधानसभा की सीटें अभी फाइनल हो जाए कि भाई कितनी सीटें मिलेंगी। तो नीतीश कुमार को भी भरोसे में रखा है उन्होंने। नीतीश कुमार की भी मजबूरी है, चिराग पासवान नाराज करके फिर दोबारा अपना मटिया मेट नहीं कराएंगे। तो मुझे लगता है कि चिराग और नीतीश मिलकर बीजेपी के दबाव में ले चुके हैं, क्योंकि चिराग और जेडीयू के बिना केंद्र की सरकार रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू कितना दिन साथ रहेंगे। और चंद्रबाबू नायडू बहुत भरोसेमंद सहयोगी है भी नहीं है। नीतीश कुमार जैसी ठीक है, अभी तो नीतीश कुमार चिराग हैं तब तक वो हैं, अगर 2 ही अलग हो जाएंगे तो रहेंगे भी तो गर्दन पकड़ के रहेंगे, तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। मोदी का जो मन मिजाज है, अभी तो चिराग पासवान ही पानी पिला रहे हैं, 5 सांसदों वाली पार्टी है और सरकार के बड़े बड़े फैसले का विरोध कर रही है। अब नीतीश कुमार और चिराग दोनों अलग हो जाएंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। चिराग पासवान इस बार एनडीए में ही रहेंगे, नीतीश कुमार भी एनडीए में ही रहेंगे, और चिराग पासवान को मना करके सम्मानजनक सीटें बीजेपी देगी। लेकिन पशुपति पारस क्या करेंगे सर, पॉलिटिक्स खत्म हो गई है? हो गए हैं। देखिए, उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सूरजभान सिंह से मैंने बात की थी और उन्होंने कहा था, दुख जताया था कि पशुपति पारस कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उनको कभी गवर्नर बनाने का ऑफर मिल जाता है, कभी राज्यसभा का ऑफर मिल जाता है, राज्यसभा तो भेजा नहीं बीजेपी ने। अब उनको गवर्नर बनाने का सिकुफा छोड़ दिया गया है कि गवर्नर बनाए जा सकते हैं। अमित शाह से मिले, फोटो खिंचवाई तो लगा कि अब तो गवर्नर का पद मिल गया। तो उनका कहना है कि ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं, बगावती तेवर नहीं दिखा पा रहे जैसे चिराग पासवान की मिजाज के नेता नहीं है। चिराग पासवान फैसला सही लें गलत लें, लेकिन चिराग पासवान को लगता है कि नहीं गलत हो रहा है तो वो बिल्कुल मुखालफत पर उतर जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन पशुपति पारस विरोध नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सूरजभान को इसी बात का दुख है कि वो उनको भी, सूरजभान सिंह ने कहा कि अगर पशुपति पारस बीजेपी की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते तो बीजेपी आ जाती है औकात में। आपके साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब क्या खेती करेंगे? अब खेती करेंगे, पॉलिटिक्स ही करना है ना भाई। तो आप सभी सीटों पर, बीजेपी की सीटों पर, जैसे चिराग ने जेडीयू का खेल बिगाड़ा, आप बीजेपी का खेल बिगाड़िए। लेकिन बीजेपी भी कान में तेल डालकर नहीं सो रही है। सूरजभान के साक्षात्कार के बाद, मेरे साक्षात्कार के बाद, बीजेपी ने उनको संदेश दे दिया। जैसे ब्रिजबिहारी केस में सजा हुई कितने लोगों की? 2 लोगों की, मुन्ना शुक्ला और एक मंटू तिवारी को, और सूरजभान बरी हो गए, ठीक है ना। राजन तिवारी बरी हो गए, वो तो बीजेपी के नेता ही हैं। तो ये संदेश था कि भाई ठीक है, वही हाल होगा अगर बीजेपी के खिलाफ जाने की कोशिश करिएगा तो ये केस फाइनल नहीं हुआ है। फिर रामा देवी जाने वाली हैं विरोध कर, सजा की मांग को लेकर, सूरजभान को सजा दिलाने के लिए, राजन तिवारी को सजा दिलाने के लिए। तो फिर से केस जाएगा कोर्ट में और अब फैसला बदल भी सकता है। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के साथ साथ सूरजभान और राजन तिवारी भी जा सकते हैं, जो बोलेगा। तो सूरजभान सिंह चुप हो गए हैं, अब वो नहीं बोल रहे हैं, साइलेंट मोड में आ गए हैं। भाई, उन पर सैकड़ों केस मामले दर्ज हैं, वो बहुत कड़ा स्टैंड नहीं ले सकते हैं। लेंगे तो बीजेपी उनको घेर लेगी। तो पशुपति पारस की पार्टी में अभी सबसे ताकतवर नेता कोई है तो सूरजभान सिंह हैं, और सूरजभान सिंह बैकफुट पर हैं। सर बता रहे थे बहुत बारीकी से, और जो इंटरव्यू था वो बहुत चर्चित इंटरव्यू था सूरजभान सिंह के साथ। लेकिन नसीहतें उनकी पार्टी के नेताओं ने उनको दी है कि भाई आपको तो मजबूती से लड़ जाना चाहिए था। तो पशुपति पारस की पॉलिटिक्स को अब शायद ही कोई चमत्कार बचा सकता है। उनकी पार्टी के अस्तित्व पर भी अब भीषण संकट है, और पशुपति पारस ये जरूर कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, लेकिन बिना किसी गुरेज के हम कहेंगे जो जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव आने तक उनकी पार्टी में 243 लोग बचेंगे, इसमें भी कोई शक है, संदेह है। बहुत बहुत धन्यवाद।